यह भगवान की वाणी या गीता जब मैं धरती पर अवतरित होकर बोलता हूँ, मेरे स्वर के रूप में भी प्राप्त होती है। मेरे भक्त को या उसे जो मेरे लिए कर्म करता कर्म योगी बन जाता है। अभी जो आपने सुना और आगे वीडियो में सुनेंगे वो साक्षात भगवान की ही वाणी है। किसी साधु संत महात्मा अथवा देवी माँ की वाणी नहीं है। भगवान ने स्वयं कहा है कि आज फिर से उसी गीता को जो कृष्ण रूप में आकर अर्जुन को सुनाया था, जिसे गीता कहा गया, उसी को सरल से सरलतम भाषा में लिप रूप में आकर अपनी वाणी के रूप में सुना रहा हूँ। भगवान ने हम सबको आदेश दिया, जन जन तक पहुँचो, जहाँ अंधकार है उस मन तक पहुँचो, जहाँ मेरी पुकार है। तो भगवान के उसी आदेश के अनुपालन में मैं भगवान के आदेश और उनके ज्ञान को वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं। आप सबसे भी मेरा विनम्र आग्रह है कि आप भी भगवान के इस ज्ञान के प्रचार प्रसार में अपना योगदान अवश्य प्रदान करें। धन्यवाद। ओम शिवा हरे। समय को जब असत्य के लिए व्यय करते हो, समय तुम्हारी शक्ति भी नहीं बनता, तुम्हारा साथ भी नहीं बनता। क्योंकि जिस समय को जहाँ कुछ दोगे नहीं, तुम्हें कुछ पाने का अधिकार भी नहीं होगा। जब कुछ दोगे ही नहीं, तब तुम्हारे बीतते जीवन के साथ तुम्हारे पास क्या होगा? क्या कभी सोचा कि अपना समय किस रूप में तुम्हारा व्यय हुआ? स्वयं पाए हुए का अव्यय करते हुए कितना कुछ खो दिया है। यह अगर उसका मूल्य समझा होता तो बचाकर रखने की चेष्टा करते। अगर बचा सको तो अब भी इस बचे समय को भरने का प्रयत्न करो। यह मुख्य पूंजी है जो जन्म जन्मांतर तक काम आती है। समय असत्य में डूब जाने का नहीं, असत्य से बाहर निकलने का है। जितने माया मोह ममता तुम्हारे अंतर में दुख और चिंता के आवेग दे रहे हैं, ये तुम्हारे सत्य के भक्त के रूप का परिचय नहीं देते हैं। इन्हें अपनी दुर्बलता मत बनने दो, इन पर विजय पाओ। जब तक अपनी दुर्बलताओं पर विजय पाने का
प्रयत्न नहीं करोगे, अपने आप से ही हारते रहोगे और तुम्हारा हर पल का हारना एक बार होने वाली हार से कहीं अधिक भारी होगा। इस हर पल हारने का भी तो कष्ट होगा ही, जो हर पल होता ही रहेगा। फिर इस कष्ट में कौन सा सुख है जो तुम्हें अपने में बांधे है। मेरी भक्ति जब भक्त को प्राप्त हो जाती है, उस जीवन में आनंद ही आनंद आ जाता है। किंतु मेरी भक्ति करने में तुम्हारा मन लगता नहीं। मन वचन कर्मों में समाये किसी भी असत्य को तुम छोड़ना नहीं चाहते। फिर आनंद तुम्हें किसी भी मूल्य पर प्राप्त नहीं हो सकता। आनंद और सुख का अंतर समझो और यह भी समझो कि सुख ठहरता नहीं, अस्थायी होता है। आनंद स्थायी होता है जो ठहरता है। तुम्हारा अपने शरीर के पीछे भागते रहना भी स्थायी सुख कहाँ दे पाता है। अपनों के पीछे भागकर भी स्थायी सुख नहीं प्राप्त होता। सांसारिक भोग्य वस्तुओं को संकलित करके भोग कर भी स्थायी सुख नहीं प्राप्त होता। फिर भी जीवन में इन्हें पाने के लिए कर्म करना जीवन का ध्येय बनाकर आगे बढ़ते रहते हो। उस ओर जहाँ रास्ते में कहीं भी तुम्हारी मृत्यु तुम्हारी ही प्रतीक्षा में खड़ी होती है। मृत्यु का आभास मात्र तुम्हें कष्ट देता है, मगर जो सत्य की सत्यता को पहचानता है वह उसके अमरत्व पर विश्वास करता है, असत्य की नश्वरता पर नहीं। सत्य स्वयं आनंद है जीवन में, और जीवन का अंत होने पर भी साथ रहने वाला है। मृत्यु से भय नहीं देता। संसार में सांसारिक जीवन के कष्टों और चिंताओं के बंधन में बंधने नहीं देता। जीवन के चारों ओर फैला हुआ प्रतिकूल परिस्थितियों का जाल कितना भी जटिल क्यों ना हो, तुम्हें नहीं बांध पाएगा। परिस्थितियों का जाल मनुष्य फैलाता है मेरे भक्तों का जीवन बांध देने के लिए, मगर उस जाल के बंधन काटकर अपने भक्त को बंधन मुक्त मैं कर देता हूँ। संसार का कोई ऐसा जाल नहीं, कोई ऐसी शक्ति नहीं जो मेरे भक्त के जीवन की बाधा बन सके। परिस्थितियाँ कितनी भी जटिल क्यों ना दिखें, भय और शंका न करना। तुम्हारा भय परिस्थितियों में और भी जटिलता पैदा करेगा। निर्भय होकर इस जाल के बाहर आने का प्रयत्न करते रहोगे तो तुम्हारे कर्म तुम्हारी निर्भयता और कर्मठता के साक्षी होंगे।